नारायणपुर गांव में रहने वाले किरण का एक कार मैकेनिक का दुकान था। उस दुकान में क्षतिग्रस्त पुराने कारों की मरम्मत के अलावा वो कम कीमत पर पुरानी कारों को खरीदता था और उन्हें उच्च कीमत पर बेचता था। वो अपने परिवार को पालने के लिए व्यवसाय के माध्यम से कमाए गए धन का उपयोग करता था। एक दिन जब किरण दुकान में एक पुरानी कार की मरम्मत कर रहा था, उसके दोस्त अरविंद एक कार से वहां पहुंचा। अरे अरविंद, कैसे हो? इतने दूर किस काम से? जब कभी भी आऊंगा तो सिर्फ काम के लिए आऊंगा क्या तुम्हारे पास? हाँ, देखो, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। समय बर्बाद मत करो, तुम बताओ क्या चाहते हो मुझसे। देखो गर्मियां आ रही है ना? तो क्या हुआ? और मैं बहुत आकर्षित हूँ। मुझे समझ नहीं आता, मैंने इस कुत्ते को कितने बार कहा है कि शीशे में अपना चेहरा देखो। यहाँ कोई कुत्ता वत्ता नहीं है। तो अगर मैं कुत्ते को डांटूं तो वो मान लेगा? मतलब तुम मुझे कुत्ता कहना चाहते हो? हाँ, कुत्ता। छी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसका मतलब है कि तुम इंसान हो। अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ, उसके बाद तुम सोच लो। जाओ जाओ, अच्छा हुआ 100 रुपए मेरे बच गए। जाओ। अरे किरण, मेरी बात सुनो। अच्छा होगा क्या अगर मैं इस चिलचिलाते मौसम में साइकिल से सवारी करूं? असल में तुम एक आलसी इंसान हो, तुम्हारा ग्लैमर कम हो जाएगा। देखो, तुमने भी स्वीकार कर लिया कि मैं आकर्षक हूँ, इसीलिए तुम मेरी पुरानी कार की मरम्मत करके इसे आइसक्रीम कार की तरह तैयार कर दो। फिर मैं इस कार में बैठ के आइसक्रीम बेचूंगा। क्या? इसके अलावा आइसक्रीम कार हमारे लिए नहीं है। यकीन है कि उम्र की भेदभाव ना करते हुए इसे देखने के लिए सब आएंगे और सब आइसक्रीम खरीदेंगे। अरविंद द्वारा उल्लेखित व्यावसायिक विचार किरण को पसंद आया। ऐसा सोचते हुए किरण अरविंद को घूरता रहा, आश्चर्यचकित होकर। क्या बिना पलक झपकाए देख रहे हो? ऐसी तुम बातें कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया चिंताधारा है तुम्हारी, इसीलिए आकर्षित लग रहे हो। पहले बताओ, जैसा मैंने कहा वैसा करना संभव है या नहीं? मुझे 2 दिन का समय दो, अगर मैं कर लेता हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर अरविंद वहां से चला गया। किरण ने 2 दिनों तक कड़ी मेहनत की, दुकान में दिन रात एक कर दी और अपनी पुरानी कार को आइसक्रीम कार की तरह बना के तैयार कर दिया। उस तैयार हुए आइसक्रीम कार को देखकर किरण खुद में बहुत गर्वित महसूस करने लगा और बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने तैयार किया, उसने अरविंद को तुरंत फोन लगाया। अरविंद दुकान पर आया। किरण द्वारा बनाई गई आइसक्रीम कार को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, फिर शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। अरविंद वहां से अपनी आइसक्रीम कार लेकर घर जाता है। वहां उनकी पत्नी श्रुति और बेटी बेला, उन्हें आइसक्रीम की गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। किरण भैया ने तो बहुत अच्छा काम किया है, आपने उसे पैसे दिया कि नहीं? मैं उसकी प्रतिभा को पैसे नहीं दे सकता हूँ श्रुति, ये दोस्ती आत्मा से जुड़ी है। डैडी, चाचा को इस रविवार को हमारे घर पे बुलाइए ना, मैं राजू के साथ खेलना चाहती हूँ। उस दिन से अरविंद माइक पकड़ के सड़कों में आइसक्रीम कार चलाने लगा। आओ बच्चों आओ, आइसक्रीम की गाड़ी आपके सामने आ गई है। जैसा आपको पसंद हो आइसक्रीम, अब कार में आइसक्रीम आपके सामने आ गई है। वो आइसक्रीम बेचने लगा। अरविंद ने जो कहा वो सारे बच्चों ने सुना। लोगों ने उसकी आइसक्रीम कार के पास जाकर आइसक्रीम भी खरीदी। दिन ब दिन आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती गई। इसके साथ अरविंद एक घर और एक नई कार खरीद ली, क्योंकि उसकी कमाई दुगनी हो गई थी। अरविंद ने किरण के परिवार को दिल से आमंत्रित किया और सबके साथ आनंद लिया।